आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट। यानी कि हम देखेंगे कि हॉस्पिटल से कितने प्रकार के वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं, हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। हम अभी बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ रहे थे, जिसमें क्या है हॉस्पिटल से निकलने वाले जो वेस्ट होते हैं उसको हम कैसे प्रॉपरली डिस्पोज करेंगे, कैसे उसको मैनेज करेंगे, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। उसी में एक टॉपिक है टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट, जिसमें हम देख सकते हैं जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उसको क्या है, हॉस्पिटल से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं उसको मेनली हम क्या है तीन से चार प्रकार के टाइप्स हम देख सकते हैं। यानी कि उसके क्या है चार फॉर्म्स हम देख सकते हैं। पहला है सॉलिड वेस्ट, यानी कि जो एक सॉलिड फॉर्म में होता है। सॉलिड मेडिकल वेस्ट जिसको हम टच कर सकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक वाले जो कैथेटर्स होते हैं, आईवी सेट्स होते हैं, वो सब क्या है सॉलिड मेडिकल वेस्ट में आ जाते हैं। फिर आता है लिक्विड मेडिकल वेस्ट, यानी कि ऐसा कोई भी लिक्विड फॉर्म में जो भी मेडिकल वेस्ट निकलते हैं उसको हम लिक्विड मेडिकल वेस्ट कहते हैं। जैसे कि कोई भी ड्रग्स हो गए जो भी ओरल में दिया जाते हैं, नहीं तो कोई भी फ्लूइड्स हो गए, उन सब चीज़ों को क्या है हम लिक्विड मेडिकल वेस्ट में कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम देख सकते हैं आइसोलेशन वेस्ट। आइसोलेशन वेस्ट मतलब ऐसे वेस्ट जो क्या है इन्फेक्टेड होता है, जो कंटामिनेटेड होता है, जिसको हमें अलग से रखना चाहिए, क्योंकि वो उससे टच करने से क्या है किसी को भी इन्फेक्शन होने का चांसेस होता है, किसी को भी डिसीज़ कॉज हो सकता है। इसलिए क्या है हमें उस वेस्ट को अलग से रखना चाहिए। तो ऐसे कुछ वेस्ट को हम कहते हैं आइसोलेशन वेस्ट। अगला है सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट, आइसोलेशन वेस्ट, और लास्ट में हम जो वेस्ट देख सकते हैं उसको हम डोमेस्टिक वेस्ट कहते हैं। डोमेस्टिक वेस्ट मतलब ऐसे वेस्ट जो क्या है कंटामिनेटेड नहीं है, यानी कि ऐसा जो वेस्ट जिसको टच करने से क्या है किसी को डिसीज़ नहीं होगा, किसी को क्या है इन्फेक्शन होने का चांसेस नहीं है, लेकिन वो भी कुछ प्रकार के क्या है वेस्ट होते हैं, उससे कोई इन्फेक्शन होने का चांसेस नहीं होता, नहीं तो बहुत कम होता है। तो ऐसे वेस्ट को हम डोमेस्टिक वेस्ट नहीं तो हाउस होल्ड वेस्ट भी कहा जा सकता है। तो उसके वेस्ट के क्या है टोटल हम 10 कैटेगरीज देखते हैं, यानी कि 10 कैटेगरीज में हम वेस्ट प्रोडक्ट्स को डिवाइड कर सकते हैं, उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। हम डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन से कैटेगरीज होते हैं और उसके अंदर क्या क्या आता है। सबसे पहला है कैटेगरी नंबर 1 में ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, यानी कि ह्यूमन बॉडी का कोई भी हिस्सा जो होता है वो जब वेस्ट प्रोडक्ट बन जाता है तो उसको हम ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट कह सकते हैं। जैसे कि किसी का जो है अगर हाथ खराब है, नहीं तो पैर खराब है, एम्पुटेट करते हैं, तो एम्पुटेट करने के बाद क्या है जो भी उनका जो बॉडी पार्ट निकलता है वो वेस्ट बन जाता है। साथ ही साथ रिसर्च वगैरह में हम क्या करते हैं टिश्यू का इस्तेमाल करते हैं, सेल्स का इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो बर्न वगैरह होने के बाद क्या है स्किन को सेल्स को हम रिमूव करते हैं, तो वो सब क्या है ह्यूमन वेस्ट होता है। यानी कि ह्यूमन के एनाटॉमी जो बॉडी होती है उससे बना हुआ वेस्ट होता है, तो वो आता है कैटेगरी नंबर 1 में। फिर कैटेगरी नंबर 2 में आता है एनिमल वेस्ट, यानी कि किसी भी एनिमल के थ्रू जो भी वेस्ट होता है उसको हम एनिमल वेस्ट कह सकते हैं। जैसे कि रिसर्च फील्ड्स में होता है, हम रैट्स का इस्तेमाल करते हैं, माइस का इस्तेमाल करते हैं। लास्ट में जब रिसर्च वगैरह हो जाए, अगर उस एनिमल का डेथ हो जाता है तो वो क्या है एनिमल वेस्ट बन जाता है। नहीं तो उस एनिमल का जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, उनका जो भी डिस्पोज किया हुआ चीज़ें होते हैं, वो सब क्या है एनिमल वेस्ट के अंदर आते हैं। यानी कि किसी भी एनिमल के थ्रू जो वेस्ट निकलते हैं उसको एनिमल वेस्ट कह सकते हैं। अगला है कैटेगरी नंबर 3 में माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजिकल वेस्ट, यानी कि जब भी लेबोरेटरी वर्क्स करते हैं तो वहाँ से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं उसको हम माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट में कंसिडर कर सकते हैं। जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी नहीं तो माइक्रोबायोलॉजी लैब्स में हम देख सकते हैं टिश्यूज़ का, सेल्स का, उसका इस्तेमाल करने के बाद क्या करते हैं हम उस टिश्यूज़ को, सेल्स को क्या है डिस्पोज कर देते हैं, तो वो क्या है एक माइक्रोबायोलॉजी वेस्ट में आता है। साथ ही साथ हम कल्चर करवाते हैं, कल्चर करने के बाद क्या है वो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स में कंसिडर किया जा सकता है। ऐसे जो भी लेबोरेटरीज़ में हम जो भी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं लास्टली वो क्या है
लेबोरेटरी वेस्ट में, नहीं तो माइक्रोबायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट में कंसिडर कर सकते हैं। फिर आता है कैटेगरी नंबर 4 में शार्प वेस्ट। शार्प वेस्ट होता है ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो क्या है किसी को हार्म पहुंचा सके, नहीं तो किसी को हर्ट कर सके, ऐसे वेस्ट को हम शार्प वेस्ट कंसिडर कर सकते हैं। यानी कि वो नुकीले वेस्ट होते हैं जो क्या है किसी को हर्ट कर सकते हैं, जैसे कि ग्लास पीसेस हो गया, नाइफ हो गया, स्कैल्पल हो गया, नहीं तो जब भी हम सर्जरीज वगैरह परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पे जो भी कट करने के लिए, इंसिशन करने के लिए जो भी इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं वो क्या है शार्प वेस्ट में हम कंसिडर कर सकते हैं। यानी कि उसको टच करने से किसी को क्या है हर्ट कर सकता है, किसी को वो नुकसान कर सकते हैं, जैसे नीडल्स वगैरह हो, वो सब शार्प वेस्ट में हम कंसिडर कर सकते हैं। फिर कैटेगरी नंबर 4 में आता है डिस्कार्डेड मेडिसिन एंड साइटोटॉक्सिक ड्रग्स। यानी कि जो भी वेस्ट होता है, जो भी मेडिसिन्स होते हैं जो डिस्कार्ड कर दिया जाता है, यानी कि फेंक दिया जाता है, या तो उसकी एक्सपायरी डेट होने की वजह से, नहीं तो वो क्या है कंटामिनेटेड हो चुका है उसकी वजह से, तो ऐसे कुछ मेडिसिन्स होते हैं जो क्या है ख़राब हो जाते हैं, जिसका एक्सपायरी डेट पूरा हो जाता है, जो अब यूज़ में नहीं ला सकते, ऐसे वेस्ट को क्या है हम डिस्कार्डेड मेडिसिन वेस्ट में कंसिडर कर सकते हैं। साइटोटॉक्सिक ड्रग्स मतलब कोई भी केमिकल कॉम्पोजिशन वाले जो ड्रग्स होते हैं, कीमोथेरेपी वगैरह करते हैं, तो उसमें जो भी ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं वो कैटेगरी नंबर 5 में आता है। फिर आता है कैटेगरी नंबर 6 में सॉइल्ड वेस्ट। सॉइल्ड मतलब जो खराब हो चुका है, यानी कि जो भी कंटामिनेटेड, जो भी इन्फेक्टेड हो चुका है, वैसे टाइप ऑफ वेस्ट को हम कैटेगरी नंबर 6 में कंसिडर कर सकते हैं। जैसे कि कॉटन हो गया, कोई भी इन्फेक्टेड वेस्ट हो गया जो क्या है किसी को इन्फेक्शन पहुंचा सकता है, यानी कि वो कंटामिनेटेड हो चुका है, वो सब सॉइल्ड वेस्ट में आता है। फिर आता है कैटेगरी नंबर 7 में सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट मतलब जो क्या है सॉलिड फॉर्म में होता है, जैसे कि कोई भी ट्यूब्स होते हैं, जो भी ट्यूबिंग्स होते हैं, नहीं तो इंट्रावीनस सेट्स होते हैं, वो क्या सब क्या होता है सॉलिड वेस्ट में आ जाते हैं, यानी कि वो सॉलिड फॉर्म में होता है, उसको हम सॉलिड वेस्ट में कंसिडर कर सकते हैं। अगला आता है कैटेगरी नंबर 8 में लिक्विड वेस्ट। लिक्विड वेस्ट मतलब जो खुद में क्या है एक लिक्विड फॉर्म में होता है, यानी कि कोई भी बॉडी फ्लूइड्स हो गया, ब्लड हो गया, ये सब क्या है लिक्विड वेस्ट में हम कंसिडर कर सकते हैं, यानी कि ये सब वेस्ट जो है वो लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होता है। फिर आता है कैटेगरी नंबर 9 में इंसिनरेशन ऐश। हमें पता है इंसिनरेशन क्या है। इंसिनरेशन मतलब ऐसा एक स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस होता है जिसमें क्या है वेस्ट प्रोडक्ट्स को हम तब तक हीट प्रोवाइड करते हैं जब तक कि वो क्या है राख फॉर्म में नहीं हो जाता, यानी कि ऐश के फॉर्म में नहीं हो जाता है, उसको हम कहते हैं इंसिनरेशन ऐश। इंसिनरेशन प्रोसेस के बाद क्या है उसमें से जो भी ऐश प्रोडक्ट्स निकलते हैं उसको हम कैटेगरी नंबर 9 में डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, नहीं तो कंसिडर कर सकते हैं। लास्ट कैटेगरी है कैटेगरी नंबर 10 में केमिकल वेस्ट। केमिकल वेस्ट मतलब कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो क्या है केमिकल नेचर में हो, यानी कि स्टेरिलाइजेशन वगैरह हम करते हैं तो उसमें जो भी केमिकल चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो फिर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स होते हैं, वो सब क्या है केमिकल वेस्ट में हम कंसिडर कर सकते हैं। रेडिएशंस निकलने के लिए हम क्या है रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन में हम क्या है रेडिएशन वाले पार्टिकल्स को इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि यूवी रेस प्रोवाइड करने वाले चीज़ें होते हैं, गामा रेस प्रोवाइड करने वाले होते हैं, एक्स रेस होते हैं, तो वो सब प्रोड्यूस करने वाले जो चीज़ें होते हैं वो सब हम केमिकल वेस्ट की तरफ कंसिडर कर सकते हैं और वो कैटेगरी नंबर 10 में आता है। तो ये था टाइप्स ऑफ वेस्ट, टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट, जिसमें हमने डील किया कि कितने टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट हैं और उसके बारे में डिटेल में हमने पढ़ा है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।